जहाँ जहाँ नारी का घोर अपमान होगा वहाँ वहाँ सर्वनाश होगा। अभी भी समय है, रुक जाओ। आओ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना दास बना के अति प्रसन्न हुआ। तुम भी आओ और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आओ। और मामा श्री खेल यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अगले दाव पर जो लगेगा वो ये हजारों हाथियों के बल वाला किंतु मंद बुद्धि भीम। इसके जैसा तो दास भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन, तू जो ये खेल खेल रहा ना, ये तुझे विनाश की ओर ले जाएगा और इसका फल तुझे शीघ्र ही होगा, समझा? विनाश मेरा नहीं, तुम सबका हो रहा है, तुम सबका। और अर्जुन, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? दासत्व नियम का पालन करो। अपने भाइयों के साथ जाकर खड़े हो जाओ और उतारो अपने वस्त्र आभूषण। बहुत हुआ। इस दुष्ट की कुटिल चाल को मैं समझ गया हूं। अपने भ्राताओं को बचाने के लिए मेरी गदाई प्राप्त है। इस खेल को शीघ्र ही रोक दो भ्राता। अनुज, ये दाव हमें फिर से खेलना होगा। मैं अपने 3 भाइयों को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है भ्राता, लगाइए मुझे दाव पर। इस दाव में हम जीते हैं या हारे, मैं अपने भ्राताओं का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। लगाइए। मैं भीम को दांव पर लगाता हूं। तो ये महानुभाव भीष्म, द्रोण, विदुर कैसे बैठे अधर्म के इस खेल में? क्योंकि धर्म की व्याख्या ही नष्ट हो गई है राजा। ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि यही धर्म है। इनके भीतर से प्रेम लुप्त हो गया है और इसीलिए धर्म स्थापना करने का समय आने वाला है। पौबारा, ये मंद बुद्धि भीम भी हुआ हमारा। ये छल है, षड्यंत्र है दुर्योधन। मौन रहो दास, और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ आकर खड़े हो जाओ। आज से तुम भी मेरे दास हो। अब तुम सब लोग ऐसे ही खड़े रहोगे तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? आओ, जिस राज सिंहासन पर तुम बैठे थे, अब उसी के समक्ष घुटनों पे जाकर बैठ जाओ।
दुर्योधन, एक अंतिम दांव खेलो। एक अंतिम दांव? मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं, अपने राज्य और अपने भाइयों के लिए। भाई। अद्भुत, तुम हो सत्य में भाई, इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। बड़ा ही धैर्य है तुम में भ्राता युधिष्ठिर। क्षमा करना भाइयों, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मेरी सारी धर्म की शक्ति के साथ मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। मैं ये पासे फेंकता, यदि मैंने सदा धर्म की रक्षा की है तो अब धर्म ही स्वयं मुझे जिताएगा। मूर्ख युधिष्ठिर, धर्म तुम्हें जिताएगा? धर्म कब का तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। धर्म ने तो तभी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था जब तुमने अपनी प्रजा, अपनी सेना को दांव पर लगाया था। प्रजा जिसके तुम पिता हो युधिष्ठिर। धर्म ने तुम्हारा साथ तभी छोड़ दिया था जब तुमने अपने पुत्र की भांति छोटे भाई को द्यूत में दांव पर लगाया था। मुझे लगता है धर्म तुम्हें जिताएगा। पांचों पांडव पांचों पांडव मेरे दास हुए। जीत गया मैं पांचों पांडवों को। भ्राता, आप विजयी हुए, चक्रवर्ती हुए। संसार के सबसे बड़े वीर पांडव अब आपके दास हैं और ये पृथ्वी आपकी हुई। चाहो तो पूरा त्रिलोक जीत लो। ये क्या कर दिया युधिष्ठिर तुमने? एक सामर्थ्यवान राजा से तुम दास हो गए। यही होता है जब व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो एक क्षण में सम्राट से एक दरिद्र बन जाता है। कुछ मनुष्य समझ ही नहीं पाते राधा कि सारे पाप उन्हें नरक की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा घोर नरक, यदि तुलना की जाए राधे तो नरक में बिताए कुछ घंटों की पीड़ा मनुष्य जीवन के सहस्त्र वर्षों के दुख से कहीं अधिक होती। कुछ नहीं समझ पाते हैं राधा। तो तुम क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं बचाया पांडवों को? इसका उत्तर भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा राधा। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे भाई दुखी हो गए। उन्हें क्या लगता है कि उनका सब कुछ जीत कर मैं दुर्योधन उनके साथ अन्याय करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास तो एक और अवसर है, एक और रत्न है दांव खेलने के लिए। तुम छल करके हमारा सब कुछ छीन चुके, अब क्या बचा है दांव पे लगाने के लिए दुर्योधन? एक अनमोल रत्न है तुम्हारे पास अभी भी, जिसके कारण सब तुमको जानते हैं। क्यों लगाओगे उसे दांव पर? और इस अनमोल रत्न के बदले मैं तुम सबको दासत्व मुक्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, इंद्रप्रस्थ भी तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलो, है साहस आखिरी दांव खेलने का? लगाओगे दांव पर उस द्रौपदी को?